ये मानना है कि हरियाणा की जो एक अपनी अस्मिता की जो उन्होंने बात की, हरियाणा के यदि आप हरियाणा के होने की स्थिति है 1965 में जब हरियाणा बना, और उससे पहले जो स्थिति थी और किस तरीके से हरियाणा के इस हिस्से, जिसको आप हरियाणा कह रहे हैं, पंजाब के इस हिस्से के साथ किस तरीके से पंजाब का जो बृहद हिस्सा था, जो उस समय के जो एक पूरी सियासत थी, वो किस तरीके से डील कर रही थी। और जो यहाँ हिंदी आंदोलन चले, यहाँ एक ये था कि जब देश की भाषा हिंदी है, पंजाब में क्यों पाबंदी है, मतलब वो पंजाब में पाबंदी थी, मतलब वो एक किसके उसमें, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मैं जब हरियाणा को देखता हूँ, और मेरा जन्म 1 साल पहले हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट संगरूर था जब मैं पैदा हुआ, और बाद में वो जिला जींद बन गया। एक बात तो है कि एक पूरी विरासत है हरियाणा के पास उस पत्रकारिता की जिसके मूल्य, जैसे एक शब्द है हमारे देश का एक चिन्ह है, हम जैसे एक ताज जो हमारा चिन्ह है भारत का, उसमें 2 शब्द हैं, सत्यमेव जयते। क्या ये कभी बदलेंगे? निश्चित रूप से कहीं से लिए गए होंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है कि पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, वो कभी, जो बहुत गूढ़ मूल्य हैं, जो यही है एक किस्म से, वो तो बदलने वाले नहीं। हम बदल जाएंगे, बदलते रहिए, वो कभी नहीं बदलेंगे, ना बदलने की संभावना है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और एक लोकतंत्र में निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि चीजें कभी भी वैचारिक किन्हीं भी रूप में कोई स्थायित्व उस तरीके से नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं उन्हीं का चलेगा। हमने बहुत से दौर देखे, दौरों को देखते हुए हम आए हैं, और आपने उनकी बात की है। बहुत शुरुआत से इस देश की आज़ादी का इतिहास, इस देश की पत्रकारिता का इतिहास है। मैं कुछ नाम ढूंढ रहा था, मैं कुछ उनके नाम पढ़ूं, वो हरियाणा के ही थे, जिनकी विरासत है हमारे। हमें जो हरियाणा के प्रतिष्ठित शब्द भी छोटा पड़ रहा है उनके आगे, जिन्होंने राजनीति नहीं, देश की जो विरासत थी आज़ादी की, उसको साथ साथ लेके आए और ये देश आज़ाद हुआ। वो पत्रकार भी थे, और वो इस देश की दास्ता को मुक्त करवाने के लिए वो उसके भी, और देखिए बाबू मुकुंद गुप्त साहित्यकार भी थे, कोहिनूर के संपादक थे, बहुत बड़ा, मतलब मेरा मायने उस मायने में जब अंग्रेज इस देश में था। माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर साहित्यकार भी थे, लेकिन पत्रकार भी थे। श्री गिरिलाल जैन प्रकाश के संपादक, पंडित दीनदयाल शर्मा, दीनबंधु सर छोटू राम, पढ़ के आप देखिए। जाट गजट को जरा वो फाइलें निकाल के देखिए, आप देख सकते हैं। रहबर आजम कहा गया, क्यों कहा गया भाई, इसमें विचार करने की जरूरत है। वाय दीनबंधु, क्यों शब्द ये नाम आया, इसको जब तक हम बहुत सारे पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं लेंगे। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, विशंबर दास शर्मा भारत प्रताप के संपादक, पंडित राधा कृष्ण मिश्र भारत मित्र के संपादक, पंडित श्री राम शर्मा, अंग्रेज, मतलब कितनी जेलें सही, उसके बाद पत्रकारिता भी चल रही है, और उसके बाद अंग्रेजों का जुल्म भी चल रहा है। लाला हरदेव सहाय, ठाकुरदास भार्गव, राव गणेशी लाल, बाबू शिव नारायण भटनागर, रामचंद्र शर्मा, असंख्य और भी नाम है। एक नाम और इसमें लाला देशबंधु गुप्त। हाँ, मतलब मैं थोड़े से नाम, मैं यही कह रहा हूँ कि तो ये हरियाणा, क्योंकि अब हरियाणा है पंजाब का, तो एक गौरवान्वित होने के क्षण, मतलब है, गौरव तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसा होता कि इस हिस्से में पत्रकारिता ना होती तब तो मान लिया जाता, और जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो भरी पूरी पत्रकारिता है, बहुत भरी पूरी पत्रकारिता है। और उस पत्रकारिता ने निश्चित रूप से उन सब चीज़ों के साथ देश को और इस प्रांत को भी एक दिशा दी। यदि उन्होंने वो मूल्य स्थापित किए, और वो मूल्य यदि कोई लोग यदि नहीं मान रहे, नहीं तोड़ रहे, तो उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है।